तो मैं कह रहा था गुरु की बहुत आवश्यकता जीवन में है। सत्य की राह दिखाई सदगुरु जी ने, सत्य की राह बताई। मेरे मन की सब लंका जराई, मेरे मन की सब लंका जराई, मारुति ने सत्य की राह बताई। सदगुरु जी ने सत्य की राह बताई। लोग कहते कि हमको कोई सदगुरु नहीं है, किसी सदगुरु माने। यदि जीवन में कोई सदगुरु प्रत्यक्ष रूप से न हो, न मिला हो आज तक, तो कोई बात नहीं। संत लोग कहते हनुमान जी को गुरु मान लो, हनुमान जी को गुरु मानो। पुरुष भी माने, माताएं भी माने, क्योंकि वो तो जगत गुरु है ना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद, ये कैसे है? त्रिभुवन के गुरु है, शंकर रूप है। ये 11वें रुद्र ही है ना शिव के, ये शंकर है। और शंकर कौन है? जगत गुरु। इसलिए हनुमान जी ये जगत गुरु है। यहाँ सभी लोग हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं। हनुमान जी तो दादा है सबके। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव। हे हनुमान जी हम पर कृपा करें, लेकिन किस तरह? तुलसीदास जी कहते हैं गुरु की नाई, गुरु की तरह हम पर कृपा करो। वो गुरु है। और हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय, सीधा सा उपाय, हनुमान जी को राम कथा सुनाओ, हनुमान जी को गीता सुनाओ। उसने गीता भी तो सुनी है ध्वजा पर बैठकर, महाभारत के। हनुमान जी को श्रीमद् भागवत सुनाओ, हनुमान जी को दो दोहे सुनाओ। सबसे सरल साधना हनुमान जी की। हनुमान जी को हनुमान चालीसा गाओ हनुमान जी के सामने 11 बार। हमारे गुरुदेव तो कहते कि 11 बार दिन में होनी ही चाहिए। किसी भी हालत में 11 बार हनुमान चालीसा व्यक्ति के जीवन में होनी ही चाहिए। बहुत उससे बल मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में हो, जिस इष्ट को मानते हो, हनुमान जी उस इष्ट की तरफ आपको आगे बढ़ाएंगे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पीछे से धक्का देते हैं। पवन पुत्र है, पवन वायु जो है ना, पीछे से धक्का देकर आगे करता है ना। ये तो हनुमान जी वायु के ही पुत्र है ना, वायु पुत्र हनुमान आपको आगे धकेलेंगे अपने इष्ट की तरफ। हनुमान चालीसा की साधना सरल साधना है। हमारे भाई भी कर सकते हैं, माताएं बहनें भी कर सकती हैं। हनुमान चालीसा जरूर कर। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि माताओं ने हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं संसार में। ये विचार किसने रखा कि हनुमान चालीसा महिलाओं ने नहीं करना चाहिए? ये बात किसने उठाई? ऐसा व्यक्ति आज तक मिला नहीं है कहीं। ये किसने बात फैलाई पता नहीं, कहीं लिखा नहीं है। तुलसीदास जी तो स्वयं लिखते हैं, जो 7 बार पाठ कर जोई कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो कोई 7 बार पाठ करे, जो 7 बार पाठ करे कोई। इसमें यह नहीं लिखा कि पुरुष ही करे या महिलाएं करे। छूटे बंदी महासुख होई। हनुमान जी जब लंका में थे ना, तो हनुमान जी की पूजा वहां की राक्षसियों ने की है। ऐसा रामायण में लिखा है। वहां के राक्षसियों ने हनुमान जी की पूजा की। यदि राक्षसी हनुमान जी की पूजा कर सकती है, तो क्या हमारी माताएं बहनें हनुमान चालीसा नहीं कर सकती? जरूर कर सकती। हनुमान जी की सरल साधना है, हनुमान चालीसा को गाओ। कई लोग बड़ी उल्टी सीधी साधना में पढ़ते हैं, मंत्र तंत्र आदि में नहीं जाना, वो दूषित मार्ग है। एक लड़का हनुमान, मैंने सुना ऐसा, एक लड़का हनुमान जी के सामने ऐसी कुछ साधनाएं करता था और घर में जाकर वही साधना, वही मंत्र गाने बोलने लगा कि इसको बांधो, पिशाच को बांधो, इसको बांधो, उसको बांधो।
उतने में उसका पिता देख रहा था। पिता आया और उस लड़के को एक तमाचा दिया उसने, पिताजी ने, और कहा इसको बांधो उसको बांधो। कहता है अपने जो यहाँ जो पलंग है ना उसकी डोरी पहले बांध, वो बांध के दिखा, फिर पिशाच को बांधना। तो कहना है ऐसी वैसी साधना में नहीं जाना चाहिए, साधन शुद्धि होनी चाहिए। आज के जमाने में हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि सिद्धों की इतनी जरूरत इस समाज को नहीं है जितनी शुद्ध व्यक्तित्व की जरूरत है आज। सिद्ध तो तंत्र मार्ग में भी है, वाम मार्ग में भी है, ऐसे वैसे जो साधना है उसमें भी सिद्ध पड़े हैं, लेकिन ऐसी साधनाओं की, ऐसे गुरुओं की इस जगत को जरूरत नहीं है। जगत को जरूरत है किसी शुद्ध महात्मा की। तो कोई जीवन में गुरु ना हो तो कोई चिंता नहीं करे, हनुमान जी को गुरु माने। हनुमान जी आपको शक्ति प्रदान करेंगे। हनुमान चालीसा सिद्ध मंत्र है। चालीसा ने 40 जो दोहे लिखे हैं हनुमान जी, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तो ये 40 पहले हनुमान चालीसा आया तुलसीदास जी का, और सभी ग्रंथ लिखने के बाद कहते हैं तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है, उसकी रचना की है। इसमें सब साधना का सार आ जाता है। ये चालीसा सबसे पहला, उसके बाद में फिर और चालीसा भी आने लगे, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा, लेकिन पहले हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक सिद्ध मंत्र है। सभी साधु लोग, संत लोग इसका अनुष्ठान किया करते हैं 111 बार आदि आदि, लेकिन 11 बार तो करना चाहिए। दिन में एक आसन में बैठकर हो तो बहुत अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं इस व्यस्तता में हम कैसे हनुमान चालीसा कर पाए 11 बार, इतना समय किसके पास है। कई लोग तो बिल्कुल, ये बीमारी कई लोगों को है, कई लोग कहते हैं अरे मरने के लिए फुर्सत नहीं है, वो तो निकालना ही पड़ेगा ना, वो तेरे कहने से नहीं होगा ना, फुर्सत नहीं, निकालना पड़ेगा। हाँ चलो 11 बार एक बार नहीं हुआ ना तो थोड़ी छूट में अपने सदगुरु के कृपा से दे देता हूं आपको कि दिन में आज सुबह एक बार किया, दोपहर में एक बार किया, फिर समय मिला अपने अपने दफ्तरों में यहाँ वहाँ 2 बार कर लिया, शाम तक 11 बार कर ले तो 11 बार हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि 11 बार बहुत हो जाता है, तो ठीक है 7 बार करें। लोग कहते हैं 7 बार भी कैसे हो, तो ठीक है 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, काफी है, पर्याप्त है। लोग कहते 3 बार भी नहीं हो पाएगा हमसे, कलयुग है, तो चलो ठीक है 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। लोग कहते 1 बार भी कैसे संभव है हमको, इतनी व्यस्तता, इतने व्यस्त जीवन में। ठीक है कोई बात नहीं, और भी छूट दूं क्या, देना है छूट? और बोलो जरा सा बोलो, मैं आपके तरफ से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसमें भी छूट चाहिए आपको? यहाँ तो सब अच्छे लोग, यहाँ छूट नहीं मांगेंगे, लेकिन यहाँ भी छूट दिया करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बरनव रघुवर बिमल जस जोदायक फल। पहला दोहा, तो बाद में पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु, सियावर रामचंद्र की। बस हनुमान चालीसा पूरा, पहला दोहा गाओ, आखिरी दोहा गाओ, इतनी छूट। बोलो कहाँ मिलेगी? मिलती है कहीं? अब लोग कहते कि इतना भी कैसे संभव है, तो ठीक है एक भी न करो, लेकिन जो करते कम से कम उनकी कृपा करके निंदा मत करो, बस इतना करो। जो हनुमान चालीसा करते हैं ना उसकी निंदा न करें, तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। हनुमान चालीसा सरल सभी करें। माताएं, हमारे गुरुदेव पूरे जगत में डिम डिम घोष करके बताते हैं हनुमान चालीसा एक सिद्ध मंत्र है। साधु संतों ने अपने जीवन में उसका अनुभव किया है, उसकी अनुभूति की है हनुमान चालीसा की, और उस बल पे वो बताते हैं समाज को हनुमान चालीसा करो।